एक बड़ा हंगामा हो रहा है दिल्ली के बजट को लेकर, उसकी बात करते हैं। दिल्ली में बजट को लेकर आप सरकार और उपराज्यपाल एक दूसरे के आमने सामने हैं। विज्ञापन खर्च पर आपके बजट पर स्पष्टीकरण की मांग के बीच दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने पुष्टि की है कि दिल्ली के बजट को आज पेश नहीं किया जाएगा। इस बीच दिल्ली भाजपा ने कहा कि राज्य का बजट लीक होने के खिलाफ वो आज सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएगी। दिल्ली बजट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली का वार्षिक बजट जो आज जाना था उसे केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर रोक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गुंडागर्दी का सहारा ले रही है और इतिहास में पहली बार बजट को होल्ड पर रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री के आरोपों के बाद गृह मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने बजट प्रस्ताव में विज्ञापनों के लिए अधिक खर्च और इंफ्रा पर कम खर्च पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। हालांकि आप सरकार ने अब तक इन सवालों का जवाब नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हमारे साथ है बात करने के लिए। राघव, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल का टसल एक बार फिर सामने आया है। बजट पेश करने से रोक दिया गया है और इस बाबत मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। देखिए, शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को बजट प्रस्तुत करने से रोका गया है। अगर सरकार का बजट प्रस्तुत नहीं होगा तो 2 करोड़ दिल्ली वालों की स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च ठप हो जाएगा, स्कूल बनने बंद हो जाएंगे, डॉक्टरों की सैलरी नहीं जाएगी, नर्सों की पगार नहीं जाएगी, अध्यापकों की सैलरी नहीं जाएगी, बुजुर्गों की पेंशन नहीं जाएगी, सारी कल्याणकारी योजनाएं रुक जाएंगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे, सड़कें नहीं बनेंगी। तो ये बदला बीजेपी किससे ले रही है? ये बदला दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी से तो नहीं ले रही, ये बदला दिल्ली के लोगों से ले रही है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बैर की और दुश्मनी की राजनीति पे पूर्ण विराम लगाइए, फुल स्टॉप लगाइए। जब चुनाव होते हैं आप जमकर राजनीति करिए, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाए तो इस दुश्मनी को भुला दीजिए। और एक राज्य सरकार को एक बजट प्रस्तुत करने से रोकना एक संवैधानिक पाप है, जो संवैधानिक पाप बीजेपी करने जा रही है। Again, it seems on the issue of the presentation of Delhi budget, we are right now being joined by the president of the Delhi BJP, Virendra Sachdeva. Sir, अरविंद केजरीवाल सरकार और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का बजट जो है केंद्र सरकार ने रोक दिया है, क्या कहेंगे? झूठ है, बकवास है। अपनी नाकामी, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए वो केंद्र सरकार पर अनर्गल आरोप लगाते हैं, ये उनके स्वभाव में है। अरविंद केजरीवाल को ये बताना चाहिए कि जब गृह मंत्रालय से आपत्तियों के बाद 17 मार्च को फाइल आ गई थी और आपको जवाब देना था, आप 3 दिन तक मुंह में दही जमा के क्यों बैठे रहे? इस बात का अरविंद केजरीवाल जवाब दें। कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात की जा रही है क्योंकि एलजी के पास जब फाइल गई, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस में यह था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 20% था और जो एडवर्टीजमेंट का बजट था वो 200-250 करोड़ से के करीब से बढ़ा के 550 करोड़ कर दिया गया, जो कि खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये कहा है। मैं वही बता रहा हूँ ना, इस पूरे बजट को अगर आप देखेंगे जितना आउटकम में आया है, दिल्ली की सरकार का काम दिल्ली की सेवा करना नहीं है, इनका झूठे विज्ञापन और अपना चेहरा चमकाना है। अगर एलजी साहब के यहाँ से या केंद्र गृह मंत्रालय से कोई ऑब्जर्वेशन आई हैं तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन आप दिल्ली की जनता की टैक्स का पैसा, कमाई का पैसा लूटने में विश्वास करते हैं, विज्ञापनों में खर्च करते हैं। जैसा भी एक उदाहरण दिया गया कि पराली से हम पराली की दवाई बनाएंगे, उस पूरी दवाई पे खर्च किया 2 लाख रुपए और उसके विज्ञापन पे खर्च किया 24 करोड़ रुपए। तो अगर उस पर ऑब्जेक्शन आता है तो क्या गुनाह है भाई? और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी इशिका दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। इशिका, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से ये बजट डिले हुआ है, अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके बजट को अप्रूवल ही नहीं मिला है और रोक दिया गया है। आरोप उनकी तरफ से हैं, गृह मंत्रालय के भी जवाब आ रहे हैं। तो ऐसे में असर लोगों पर पड़ रहा है क्योंकि बजट अगर आज पेश नहीं हुआ तो आगे के बाकी सारे काम रुक जाएंगे। ये दावा आम आदमी पार्टी ने भी किया है। तो लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? ये जो हम देख रहे हैं, जो लगातार बैक एंड फोर्थ जो हो रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर और आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के बीच में, वो बजट को लेके, जहां एक तरफ जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है वो कहती है कि उन्होंने फाइल भेज दी थी लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से अप्रूवल नहीं आने के कारण वो बजट पेश नहीं कर पाए। तो वही उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये लगातार कहना है, उनके तरफ से ये आ रहा है कि जो फाइलिंग में जो थोड़ी चेंजेस मांगी थी उसके ऊपर
जवाब ही नहीं आया है आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट से। और इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी ये आरोप लगा रही है कि सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट की जो रेवेन्यू है और मतलब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जितना उनका पैसा खर्च हुआ है उसको छुपाने के लिए ये कर रही है, और साथ साथ वो प्रिविलेज मोशन भी ला रहे हैं। तो काफी सारा जो ड्रामा हो रहा है जिसके कारण ये अंततः जो ये आया है कि वो बजट पेश नहीं हो रहा है, उसका सीधा सीधा असर दिल्ली की जनता पर पड़ रहा है। मैं सीधे सीधे रुक करूंगी, यहाँ पर जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं उनसे पूछूंगी, सर आज दिल्ली का बजट पेश नहीं हो रहा है, इससे सीधे सीधे क्या असर पड़ता है दिल्ली के लोगों? देखिए, आनंद गोयल हूँ, मैं RWBAQR का प्रेसिडेंट हूँ, और बजट पेश नहीं होने से आम आदमियों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती कि हमारे एरिया में सड़क कैसे बनेगी, जल की समस्या कैसे सोल्व होगी, और इस साल सीवर को लेकर के सरकार की क्या वो है, एजुकेशन को लेकर के क्या प्रायोरिटीज है। तो लेट होने से सारे काम लेट हो रहे हैं। MCD में भी बजट नहीं मिल रहा है, वहाँ भी दिल्ली सरकार से ही पैसा जाना है, तो दिल्ली के निवासियों को तो काफी परेशानी हो रही है इससे। सर, जैसा कि आपने कहा कि जो ये तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पानी हो, इन सब के बारे में जितना भी कितना दिल्ली सरकार की तरफ से खर्च किया जा रहा है पैसा, वो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा। इसके कारण कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी? ऐसे दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही हालत खराब है। हमारा मन ये है कि सारा जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल हो, और बजट टाइम पे इशू का हो। वो केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार का आपस के क्या मतभेद है, हमें इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, पर सारे कार्य समय पे होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि मतभेद से हमें जी इशिका, बिल्कुल हम देख सकते हैं कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मैं आपके पास लौट कर आऊंगी इशिका। इस वक्त हमारे साथ SK शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर दिल्ली असेंबली के सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका SK शर्मा जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी कार्रवाई हो रही है और एक प्रक्रिया का हवाला दिया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी की ओर से ये फाइल रोकी गई और बजट डिले हुआ, अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उनको तो कल ही जानकारी मिली दोपहर 2 बजे में, तो ऐसे में क्या ये फाइल एक ऑफिसर के पास रुक सकती है? और दूसरा सवाल कि इस पूरे का असर क्या हो सकता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मैडम, बात यह है, मैंने 9 या 10 साल दिल्ली की विधानसभा में कार्य किया है और कम से कम 10 बजट मैंने प्रस्तुत कराए हैं। बजट हमेशा 28, 29 या 30 तारीख को प्रस्तुत होते रहे हैं। अभी वो समय आया भी नहीं है जी। आपने एक प्रपोजल भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें इतना पैसा दे दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रपोजल की स्क्रूटनी करेगी, उसके बाद वो आपको किसी हद में काट देंगे, किसी में दे देंगे। अब ये किसने तारीख फिक्स कर दी कि मैं फलानी तारीख को बजट पेश करूंगा? जब तक आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं आएगी, आप बजट कैसे प्रस्तुत करेंगे? दूसरी बात यह है कि बजट तो 29 और 30 तारीख को पेश होते रहे हैं, मैंने खुद करवाए हैं। ये कौन आरोप लगा रहा है ये हो जाएगा, फलाना काम रुक जाएगा, सैलरी रुक जाएगी, पता नहीं क्या चौके छिक्के मार रहे हैं बिना मतलब के। पिछले इतने सालों से बजट पेश होते रहे हैं, खर्चे चलते रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आई है। दिस इज टोटली अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, कोई तुक नहीं है जिसका। बजट आएगा, पेश भी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस भी आएगी। आप अपने अपने डिपार्टमेंट में जब खर्चा मांगते हैं किसी चीज का, तो उनको पैसा देने वाले को ये तो हक है ना पूछने का कि भाई आप पैसा किस लिए, आपका बेटा भी आपसे पैसा मांगता है तो आप पूछते हो ना, बेटे किस लिए चाहिए, इतना क्यों चाहिए, कम से काम नहीं चल जाएगा क्या? तो इस तरह की क्वेरियां डिपार्टमेंट लगाता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी 1-2 फाइल पे क्वेरी लगाई होगी। अब उसको इतना बड़ा, सबसे बड़ा दोषी इसमें मैं किसको मानता हूं? वो मंत्री जिसने ये डेट अनाउंस कर दी कि मैं फलानी तारीख को बजट प्रस्तुत करूंगा। कौन है वो मंत्री इस टाइप की डेट अनाउंस करने वाला? आप पहले स्पीकर को बताएंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को बताएंगे, सदन में समय निश्चित करेगा, तब आप बजट प्रस्तुत करेंगे। बाहर कह दिया मैं फलानी तारीख को बजट शर्मा जी, आपको लगता है कि इससे अब दिल्ली की जनता पे कम से कम कोई असर नहीं होगा? अगर बजट डिले भी होता है, सेंटर ने ऑब्जर्वेशंस भेजी, उसका ये जवाब जाएगा, अप्रूवल होगा। 31 मार्च क्लोजिंग ईयर है, क्लोजिंग ईयर के बाद की बात आप करिए, उससे पहले ये बजट पास हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं 10 बजट पास, विधानसभा के पास तो रिकॉर्ड है, वो देख लीजिए कब कब बजट पास हुए। मैं तो चुनौती दे रहा हूं, देख लें अपना रिकॉर्ड आप। 20 दिन पहले किसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि बजट बजट बजट? तो सर, आपको क्या लगता है कि इस पूरे हंगामे का मकसद क्या है? क्यों ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं? क्योंकि प्रक्रिया कहीं ना कहीं तो फॉलो नहीं हुई है ना।
नहीं 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 नहीं, मकसद सिर्फ ये है कि अपने आप को न्यूज में रखना है, खबर छपनी चाहिए मेरी, ये है मकसद। पॉलिटिकल लोगों को तो अपनी फोटो और खबर छपवाने से मतलब है। आप खुद देख लेना, अगले 4-5 दिन में ये सारा ठीक बजट है भी सर, पेश बहुत हो बहुत जाएगा। शुक्रिया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आखिर इस दिल्ली बजट के डिले का आखिर कुछ असर होगा भी या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ इशिका जुड़ी हुई थी। इशिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हैं अगले